कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, इतनी योजनाएं देने के बाद भी जब नहीं मिला, वो ख़त्म। आज मोदी जी ने, आपने कहीं देखा होगा, ये सबका साथ सबका विकास का जो लॉलीपॉप है वो बंद कर दिया उन्होंने। जो कांग्रेस जो जम्मू में भी कहीं कहीं मजबूत हुआ करती थी, आज जम्मू से उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। जो 12 सीटों से सीधे 6 सीटों पे आ गई। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये भरोसा था कि हम जम्मू कश्मीर में अपना जो उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है ना, वो जम्मू में नहीं चल सकती। आप सभी ने देखा किस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट आया और जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया वो भी आप सभी देखे। और उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ पवन केसर जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के खुद रहने वाले हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या कारण रहा कि इस बार बीजेपी अपना कब्जा नहीं जमा पाई। देखिए, अब आपने कहा कि कब्जा नहीं जमा पाई, अभी भी कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही है। अगर आप देखें जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ एलजी वहाँ पे अभी भी हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप पिछले कल की अगर बात करें तो यहाँ से कानून पास कर दिए हैं जो दिल्ली में यहाँ पे लागू है। चाहे कोई भी बड़ी जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 3 तक जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, उनकी ट्रांसफ़र जो है वो सारी एलजी के हाथ में है। कोई भी कानून जो वहाँ के उमर अब्दुल्ला सरकार है वो कोई भी जब बनाएगी, पहले तो वो सेंटर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उन कानून का, उसके मतलब पैरेलल ना हो। भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ वहाँ का प्रदर्शन रहा। 29 सीटें इस बार रही, पिछले 25 है, आज 29 हैं। और कहीं ना कहीं जो है वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी प्रथम स्थान पर है और एनसी उसके बाद आती है। बेशक उसकी सीटें 42 ले ली हैं उन्होंने, मगर आज जो है वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा एक कश्मीर घाटी में भी हमारा कुछ वोटों से हम रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, आप लोग खुश हैं? देखिए, जीत उनको मिली है, खुश ना खुश होना वो अलग बात है। हमारी जो वैचारिक लड़ाई तो है ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिछली सरकारों की तरह जिस तरह की उनकी सरकारें रहीं, इस बार अपना जो एक नज़रिया उनका पहले रहा एनसी का कि वो सिर्फ कश्मीर की तरफ उनका रुख रहता था, सिर्फ कश्मीरियों की तरफ, कश्मीर और कश्मीरियत की तरफ ध्यान रहता था। जम्मू के डोगरों का उन्होंने कभी हित चाहा ही नहीं, उनके साथ सोतेला व्यवहार किया गया। इस बार वो ना हो। और उनके जो अभी बयान रिसेंटली जो देखे जीत के बाद, तो उन्होंने जम्मू को भी कंसिडर किया अपने बयानों में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आने वाले में इम्तिहान उनका एक कड़ा होने वाला है। पवन जी, मान लीजिए कश्मीर में तो जिस तरीके से अन्य पार्टियां सीटें लाई हैं, बीजेपी नहीं ला पाई है। जम्मू में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती को इस बार क्यों जनता छोड़ दी? देखिए, महबूबा मुफ्ती आज मतलब अपने आप को उसने पूरा सरेंडर कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो उनकी शायद 1 या 2 सीट हैं शायद उनकी, जो भी है, मतलब एक तरह से उसका पूरा अपनी उसकी बेटी हार गई। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लोकसभा में वो हारी इंजीनियर रशीद से। तो ये उन्होंने पहले ही कि जनता जो है उनके टोटली अगेंस्ट है, उन्होंने भांप लिया था। उन्होंने पार्टिसिपेशन तो किया, मगर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के भरोसे ही उन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरी जीत जो है वो मुश्किल है। मैं उस तरह से पार्टी ऊपर कर नहीं आई। इवन जो कांग्रेस जो जम्मू में भी कहीं कहीं मजबूत हुआ करती थी, आज जम्मू से उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। जो 12 सीटों से सीधे 6 सीटों पे आ गई। और जम्मू की कई ऐसी सीटें थी जो सिटी एरिया की थी, जैसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये भरोसा था कि हम जम्मू कश्मीर में अपना जो उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है ना, वो जम्मू में नहीं चल सकती। जम्मू हमेशा वो स्तंभ रहा, जम्मू का डोगरा वो स्तंभ रहा जिसने कश्मीर को मतलब कटते कटते भी बचाया है। उस दौरान अगर 90s की बात की जाए, ये पूरे अपने जोश में थे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। ये बेशक सरकार में तो बैठे थे, मगर कहीं ना कहीं प्ले कर रहे थे पाकिस्तान के पपेट की तरह। यहाँ पे वो चाहते थे कि कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है यूएन की तरफ से भी और ऐसे भी, मतलब हम उसको कब्जाए, मतलब अलग ही बना दें इसको। मगर उसको रोका। वहाँ के जम्मू के डोगरा ने भी बीच में पूरा पार्टिसिपेशन किया वहाँ पे, और इसको अलग होने पे, चाहे वो कश्मीरों को पनाह देने का काम हो, जम्मू में आकर वो हमारे बीच में सुरक्षित रहे, वो आगे बढ़े,
फल फूले, मतलब पूरी तरीके से उनको हमने रखा। और आज वही एक है कि आज कश्मीर से धारा 370 भी हट गई। हाँ, मैं इसी पे सवाल करने जा रही हूँ कि 2014 के बाद ये फिर 10 साल बाद चुनाव हुआ और 2019 में शायद 370 हटाया गया, तो उसके बाद भी आखिर क्यों सारी सीटें बीजेपी की? देखिए, ये एक माइंडसेट है। आप, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लो, कहीं पे भी आपने आवास योजना, अगर 4 करोड़ आवास योजना बांटा है ना अगर आपने, तो उसमें से 1 करोड़ 20 लाख आवास मुस्लिम परिवारों को देने के बाद भी कि क्या वोट मिला? आज जो है शीर्ष नेतृत्व जो है ना भाजपा का, वो भी ये सोचने पे मजबूर है कि हमें किसके साथ खड़े होना है, हमें किसके साथ खड़े होना है। जो हमारे साथ है उसका विकास करना है, या ये सबका साथ सबके विकास में अपने आप को धोखा देना है। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, इतनी योजनाएं देने के बाद भी जब नहीं मिला, वो ख़त्म। आज मोदी जी ने, आपने कहीं देखा होगा, ये सबका साथ सबका विकास का जो लॉलीपॉप है वो बंद कर दिया उन्होंने। कश्मीर के रिजल्ट पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या चीज़? जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हैं? रिजल्ट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड था उसमें 29 सीटें आई हैं, अच्छा था। और उसमें 25 सीटें जो हैं वो 25 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो अपने लेवल पर उनका एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, मगर हाँ, सरकार नहीं बना पाई। सवाल तो ये ना कि सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि 370 हटने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का लग रहा था कि सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की एक मैं बात कहता हूँ एज ए कार्यकर्ता, अगर उसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, यहाँ इसका कार्यकर्ता हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। तो ये समझो सीख है। आने वाले समय में वहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था बनी है, और अभी पूरी कमान तो अब एलजी के हाथ में आ गई है, और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला आने वाले समय में दूसरे केजरीवाल चिल्लाते चिल्लाते एलजी करते हुए हमें मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले और वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, पूरी जानकारी इन्होंने इस चीज़ की दे दी है। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।